यूपी चुनाव में बहुत कम वक्त बाकी रह गए हैं। ऐसे में बार बार अब्बाजान की जिस तरह से एंट्री हो रही है, बहुत सारे सवालों को उसने जन्म दे दिया है, जिसको लेकर लगातार चर्चा में हम आगे बढ़े। एक बार फिर से गौरव भाटिया जी आपके पास आते हुए, एमएस खान साहब उसके बाद में फौरन आपसे जवाब लूंगी। गौरव भाटिया जी, ये सवाल तो अहम है ना, जब आपको 5 सालों के कामकाज का आज की तारीख में हिसाब देना चाहिए और आप सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास की बात करते हैं, तो बार बार एक वर्ग पर इस तरह से निशाना साधना क्या जायज है गौरव भाटिया जी? बीच में कोई बोले, उसमें बोला था, बातें जरूर कहूंगा कि हमें साथ दे क्या और आप ये भी मानेगी, माना होता है कि क्या ये सही नहीं है? दो पंचायत में 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो गठबंधन दल है उनकी आई, 2017 में 312 आई, और इसके साथ आप बताइए जो अराजकता गुंडा राज सपा में चल रहा था वो बंद हुआ, दंगे नहीं हुए, ये भी सत्य है। शौचालय 2 करोड़ 61 लाख बनाए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में। किसानों को 2.42 करोड़, 2 करोड़ 82 लाख ऐसे 42 लाख ऐसे किसान हैं जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिली। गन्ना किसानों का बकाया दिया गया। को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ रही है किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री को? चित्रा जी देखिए, अगर वरुण गांधी जी ने चिट्ठी लिखी है और किसानों के हित की बात करी है तो किसी को भी दर्द नहीं होना चाहिए। वो हो सकता है और बेहतर कुछ चाह रहे हो, लेकिन योगी जी जहां भी जाते हैं चुनाव रैली में वो हर बार विकास की बात करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको लाइसेंस मिल गया है कि वो सांप्रदायिक राजनीति करें। और मैं एक बात कह के अंत करता हूं, कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं। प्रियंका वाड्रा गांधी उत्तर प्रदेश जाती हैं, महीने में 1 दिन बिताती हैं, वो भी दौरा छोटा कर देती हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार नहीं करेगी राहुल गांधी का, जिन्होंने कहा था कि उत्तर भारतीय कम परिपक्व होते हैं, दक्षिण भारतीय ज्यादा होते हैं। और तीसरी बात, प्रियंका वाड्रा गांधी। आ रही हूं अनुराग जी, 1 मिनट थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आ रही हूं आपके पास। अनुराग आ रही हूं, एक बार उनकी बात खत्म हो जाए प्लीज। यही रटीलेटाई बातें बोलते हैं, कोई नई बात नहीं है। इनसे मैंने पूछा 4.5 काम गिना दो, 4.5 साल का तो नहीं गिना पा रहे हैं। सपा प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कोई अब्बा जान कहता है, कोई पॉप कहता है, कोई डैड कहता है। अरे आप अब्बा जान बुलाओ या पॉप बुलाओ, लेकिन जनता को लॉलीपॉप मत दो। जो लॉलीपॉप आपने जनता को दिया था ना, इसीलिए लात मारी और आप सत्ता से बाहर हो गए। ठीक है एमएस खान साहब, बहुत देर से आप में आ रही हूँ। सुप्रिया जी, एक बार एमएस खान साहब की बात हो जाए। एमएस खान साहब, उनका ये कहना और महत्वपूर्ण भी है ना, देखिए अगर कब्रिस्तान शमशान वो कहते हैं तो उसके बाद 312 सीटें आ जाती हैं, जो भी उसके पीछे की बड़ी वजह। 1 सेकंड अनुराग, मैं आऊंगी आपके पास। एमएस खान साहब को बोलने दीजिए, आप ही के 2019 में सहयोगी रही है बीएसपी, थोड़ा उनको भी बोलने दीजिए ना अनुराग जी, थोड़ा उनको भी बोलने दीजिए। चित्रा जी आप मेरे साथ भिक्षुक हो जाइए। एमएस खान साहब, तो फिर अब्बाजान को लेकर वो सामने आ गए, दिक्कत क्या हो रही है आप लोगों को? फिर देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराऊंगा। जिसका यहाँ उत्तर प्रदेश में 1 MP नहीं, जिसका यहाँ उत्तर प्रदेश में 5 MP, जिसका यहाँ उत्तर प्रदेश में RSS का आदमी बैठा हुआ, हमारी पार्टी का 10 MP है, 19 MLA है। आप मुझे आपने 30 मिनट हो गया और आप भारतीय जनता पार्टी को, RSS को, सबको मौका दे रही है, तो ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये गलत है। ऐसा डिबेट नहीं होना चाहिए, सबको एक बार बोलने का मौका मिलना चाहिए। आप बोलने ही नहीं दिया आपने। अब आखिरी वक्त में आप मुझसे पूछ रही हैं तो सुन लीजिए। आखिरी वक्त नहीं है, अभी पूरे आधे घंटे बाकी है एमएस खान साहब। और सुन लीजिए, बीजेपी से एक ही बैठे हुए हैं गौरव भाटिया जी। नहीं सुनिए ना, अब मेरे ऊपर आप आरोप लगाएंगे तो ऐसे में आपको थोड़े ना जाने दे दूंगी। यहाँ पर आपको अब मेरे ऊपर आक्रामक होने के लिए थोड़े ना बैठा है मैंने चुनाव में आपको जाने। सुनिए ना 1 सेकंड, एमएस खान सुनिए अब मेरी बात, एमएस खान सुनिए अब मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि उनको बार बार सत्ताधारी पार्टी वही है, सवाल उन्हीं से ज्यादा पूछे जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा कामकाज का हिसाब, उनसे पूछा तो अगर सारे सवाल उन्हीं से होंगे तो जब आपकी बारी आएगी आपसे पूछा जाएगा। आप थोड़ी ना तय करेंगे, आप तय नहीं करेंगे एमएस खान जी, आप तय नहीं करेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं आपके 10 सांसद हैं, अगर इस हिसाब से देखें तो फिर उनके कितने हैं? और आप कह रहे हैं कि आपके 19 विधायक हैं, फिर उनके कितने हैं? प्लीज थोड़ा सा मर्यादा रखिए चीजों की, है ना। एंकर के ऊपर मत, सपा के कितने हैं आप बताइए? आप तो साथी थे ना उनके 2019 में। 47 है समाजवादी पार्टी के, उसके पहले 225 थे। मेरे ऊपर मत जाइए, पूरा आईना दिखा दूंगी आपको, ठीक है ना, मत जाइए एमएस खान जी।
ये मत जाइए। यहाँ पर जनरल नॉलेज का सवाल पूछ रहे MS खान, टू द पॉइंट प्लीज, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए, है ना, और इतना आक्रामक होने की जरूरत नहीं है मेरे ऊपर, मुद्दे पर आइए। ठीक है, नमस्कार, ठीक है, नमस्कार। अगर आप जाना चाहते हैं तो ठीक है, जब आपको बोलने का मौका दिया तो आप मेरे ऊपर आक्रामक हो गए। आक्रामक क्या बात कर रही है? MIM को कितने बताइए ना, MIM को कितने MLA हैं? ये विशाल के कितने? मतलब आपको MIM से दिक्कत है, आपको MIM से दिक्कत है, समझ गए मैं, मतलब बीजेपी से आपको दिक्कत नहीं है, आपको MIM से दिक्कत है। ठीक है, ठीक है,